हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 43 लेते हैं। इसका टॉपिक है लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। तो हमें इसके लिए बेलन के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बेलन लिया है, ये लंब वृत्तीय बेलन है, ये सीधा खड़ा हुआ है। इसकी त्रिज्या तथा इसकी ऊंचाई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर हम इसकी रेडियस लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब हम इसकी धारिता की बात करते हैं या वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं। तो इसकी धारिता या आयतन क्या होता है, जैसे कि ये लकड़ी का बना हुआ है, तो इसकी जो बाउंड्री है, इसमें कितनी लकड़ी का उपयोग किया गया है, वह इसकी धारिता होगी, वह इसका आयतन होगा। तो बेलन के आयतन का फार्मूला है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इस बेलन का आधार वृत्ताकार है, इसलिए इसके आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई हो गई h। तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर h घन मात्रक। इसका मतलब है यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो आयतन घन सेंटीमीटर में होगा, और अगर बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई मीटर में है तो आयतन घन मीटर में होगा। आइए बच्चों, बेलन के आयतन की बेहतर समझ बनाते हुए कुछ उदाहरण हल करें। पहला उदाहरण है, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। जैसे कि ये कटोरा है, बेलनाकार है, इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है और इसमें 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक सूप भरकर प्रत्येक रोगी को दिया जाता है। तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है, ये पता करना है। इसका मतलब हमें इसका आयतन निकालना है। तो यहाँ पर कटोरे का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो गई। ऊंचाई लेंगे हम 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ही सूप भरा जाता है। अब हम एक कटोरे में सूप का आयतन निकालेंगे। फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर h। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7/2, तो 7/2 की 2 बार गुणा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। इसको सोल्व किया, 154 सेंटीमीटर आ गया। तो ये तो एक रोगी को दिए जाने वाले सूप का आयतन आ गया। रोगी हैं 250, इसलिए इसको 250 से गुणा कर देंगे, तो 250 रोगियों को दिए जाने वाले सूप का आयतन हो जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। उदाहरण 2, शीशे की एक पेंसिल, लेड पेंसिल, लकड़ी के एक बेलनाकार के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर ये पेंसिल है, इसके बीच में ये ब्लैक कलर का ये ग्रेफाइट है जिससे हम लिखते हैं। ये पेंसिल बेलनाकार है। इस ब्लैक कलर के ग्रेफाइट का व्यास है 1 मिलीमीटर। पेंसिल का व्यास है 7 मिलीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोने तक का व्यास। तो हम इसमें इस पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मान लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर इस ग्रेफाइट का आयतन निकाल सकते हैं तथा इस लकड़ी का भी आयतन निकाल सकते हैं। ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट बेलनाकार है, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर h बेलन के आयतन से निकल जाएगा। लेकिन लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हमें पूरी पेंसिल के आयतन में से इस ग्रेफाइट का आयतन माइनस करना होगा, तब हम लकड़ी का आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पेंसिल की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ग्रेफाइट का आयतन निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर h, पाई का मान 22/7, ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है, ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या 1/2 मिलीमीटर हो गई। 0.5 मिलीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि ऊंचाई सेंटीमीटर में दी हुई है।
तो ये 0.05 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पर मान रख दिया, ग्रेफाइट का आयतन आ गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। लकड़ी का आयतन निकालने के लिए पेंसिल का कुल आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन माइनस करना होगा। पेंसिल का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर कैपिटल आर लिया हुआ है पेंसिल के लिए, माइनस पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल आर ग्रेफाइट के लिए लिया हुआ है। ये इनका फार्मूला हो गया। इसमें से पाई तथा एच कॉमन है, पाई एच कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पर मान रख दिया 0.35 स्क्वायर माइनस 0.05 स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला लगा लेंगे हम सोल्व करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो 7 से कैंसिल किया, इसको 2 आ गया, 22 गुणा 2 यहाँ लिख दिया हमने। 0.35 प्लस 0.05 को ऐड किया तो 0.4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0.3 आएगा। अब इन सब की गुणा कर देंगे तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। तो ये हुआ लकड़ी का आयतन। अब आप प्रयास कीजिए। पहला सवाल, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। फर्स्ट, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो ये डिब्बा तो घनाभ के आकार का हो गया। और दूसरा है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। बेलन किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? इसको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। पहला सवाल, एक डिब्बा तो घनाभ के आकार का है, तो यहाँ पर लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर। और एक डिब्बा है जो बेलनाकार है। ये इसके फर्स्ट पार्ट की बात है, इधर हम इसका सेकंड पार्ट बना लेते हैं। ये बेलनाकार डिब्बा है, इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये d बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो हमें दोनों ही केसों में इनका आयतन निकालना होगा। ये घनाभ के आकार है तो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। इन सब की हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर इसका आयतन निकालेंगे। ये बेलनाकार है तो बेलन का आयतन हो गया, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान है, यहाँ पर व्यास है 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो गई 7/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुणा आर है 7/2, तो 7/2 की हमें 2 बार गुणा करनी होगी, गुणा एच है 10। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, सोल्व करेंगे। 7 से 7 कट गया, ये 2 से काटा, ये 5 आ गया यहाँ पर। इस 2 से 22 को भाग दिया तो 11 आ गया। अब हम 11 गुणा 7 गुणा 5 इसको हल करेंगे और ये होगा 385 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने देखा घनाभ के आकार का डिब्बा था, उसका आयतन 300 सेंटीमीटर क्यूब आया है। बेलन के आकार का डिब्बा है, इसका आयतन 385 सेंटीमीटर क्यूब आया है। इसका मतलब बेलनाकार डिब्बे में अधिक सॉफ्ट ड्रिंक आएगा। इसका मतलब बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है। कितनी अधिक है? 385 में से 300 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी धारिता अधिक है। प्रश्न 2, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको सोल्व करते हैं। दूसरा सवाल है ये। यहाँ पर हम देखें, अगर हम एक पाइप बनाएं इस तरह से, ये इसका आंतरिक हिस्सा हो गया। मान लीजिएगा इसकी आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर है, यहाँ से बना हुआ है, और इसकी बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है, बड़ा आर है। ये हमने यहाँ पर दिखाया है। इसकी ऊंचाई h है। तो ये जो पाइप बना हुआ है लकड़ी का पाइप है, तो इसका आयतन निकालेंगे हम। लकड़ी का आयतन बराबर पूरे पाइप का आयतन
ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस इसमें जो आंतरिक त्रिज्या है इससे जो आयतन आएगा अंदर का आयतन माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई तथा एच इसमें कॉमन है तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये इसका सूत्र हो गया। अब यहाँ पर d बराबर है स्मॉल d, आंतरिक व्यास है 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r हो गई 12 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास है 28 सेंटीमीटर, तो हमने ये d ले लिया, कैपिटल D बराबर 28 सेंटीमीटर, तो कैपिटल R बाहरी त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई है इसकी, पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर, तो h बराबर 35 सेंटीमीटर। अब इन सभी का मान रखेंगे हम। पाई का मान 22/7 गुणा h 35 ब्रैकेट में कैपिटल R 14 इसका स्क्वायर माइनस स्मॉल r 12 इसका भी स्क्वायर। 7 से काट सकते हैं, 7 पंजे 35, 5 आ गया, इसकी गुणा कर लेंगे 110 आ गया, गुणा इसको सोल्व करने के लिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज़ करेंगे। तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पर 14 प्लस 12 एक ब्रैकेट में, 14 माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में, तो 110 गुणा ये हो गया 26 गुणा और यहाँ से आ गया 2। अब इन सभी की हम गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये लकड़ी का आयतन आ गया और ये इसका उत्तर होगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।